हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सर समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब को देख चुके थे सर, या हमने समतल दर्पण में किस तरीक़ा से प्रतिबिंब बनता है ये देख चुके थे सर। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। लेकिन सर गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसे जानने से पहले अपने को गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी पता होना चाहिए सर। तो चलिए, आज अपना हेडिंग रहेगा गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ठीक है सर, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। चलिए एक एक चीज लिखकर बेहतर जानते हैं। पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे सर, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है सर, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। एक पॉइंट और लिखते हैं सर, उसके बाद हम चित्र द्वारा बेहतर समझेंगे। दर्पण में वस्तु, दर्पण में नहीं सर, दर्पण के सामने वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है सर, इस दो पॉइंट को पहले हम चित्र द्वारा बेहतर समझेंगे सर। हमने पहला पॉइंट ये लिखा है कि दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी सर। और वही दर्पण के सामने वस्तु हमेशा किस ओर रखी जाएगी? बाईं ओर। ठीक है, तो चलिए सर इन दोनों बातों को पहले हम चित्र पे देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा सर अवतल दर्पण। अभी आप चित्र नहीं बनाइएगा सर जब तक हम फाइनल चित्र नहीं बना ले। ठीक है, ये रहा दर्पण सर। ये दर्पण का दायां हिस्सा है सर, और ये दर्पण का बायां हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो दर्पण बना हुआ है सर बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा ना हो कि मान इसी दर्पण को हम यहाँ दिखाते हैं सर, आप ऐसे बना दे दर्पण। ठीक है, ऐसे आप ऐसा नहीं करेंगे सर, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मान लिया जाए आप ये तो अवतल दर्पण बनाए, और अगला जब अब उत्तल दर्पण की बात करें सर, तो उत्तल दर्पण आप किस तरीका से बनाएंगे? ऐसे। ठीक है, ये रहा सी और ये रहा एफ और ये रहा सी, इसमें भी दे देते हैं सी और एफ सर, ऐसे। अब ये जो बनाए हैं ये 1 नंबर दे देते हैं और ये 2 नंबर। ये दोनों चित्र बिल्कुल सही बना हुआ है सर। अगर इसका गलत फॉर्म बना सकते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो इसे आप नहीं बनाना, ऐसा जैसा हमने ऊपर बताया है सर। ठीक है, ये वाला आप ऐसा चित्र नहीं बनाएंगे कभी, कि ऐसा ना हो कि आप ऐसे बना दिए और ऐसे ऐसे रंग दिए और बोले कि यही है अवतल दर्पण। चित्र अवतल दर्पण का बनाया हुआ सही है, लेकिन गलत तरीका से बनाया हुआ है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। अब ये 2 नंबर जो बनाए हैं उत्तल दर्पण, क्या ये सही बना हुआ है? तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। अब इस चित्र का गलत कैसे बन सकता है वो देखते हैं। अब पता चला कि ऐसे चित्र बना दिए, ठीक है, ऐसे और ऐसे कर दिए। अब ये वाला जो चित्र बना हुआ है सर, ये गलत बना हुआ है। आप ऐसे चित्र को नहीं बना सकते हैं। आप 1 नंबर और 2 नंबर को ध्यान से देख लीजिए कि चित्र जब भी बनाएंगे तो आप ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है सर, अब फालतू की चीज़ों को हम मिटाते हैं और आपको एक बेहतर चित्र बना के बताते हैं दोनों साथ में। चलिए सर, दोनों का बेहतर चित्र बनाते हैं। कैसे बना, आप जब भी बनाएंगे सर तो कॉपी के इसी छोर में बनाएंगे दर्पण को। ठीक है, ये रहा दर्पण। ठीक है, और मान ली ये रहा कौन दर्पण सर? ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, और मान लीजिए अगला उत्तल दर्पण बनाना है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये रहा प्रधान अक्ष, ये रहा इसमें प्रधान अक्ष। यहाँ हो जाएगा सर एफ, यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है सर, ये फाइनल चित्र है सर, आप इसको उतारेंगे। इसका इधर हो जाएगा सर एफ और इधर हो जाएगा सर सी। ठीक है, अब इस चीज को आप देखिए सर, ये वाला क्लास 9th में आप इसे बेहतर जानते हैं सर। इसे आप नियामक ज्यामिति चैप्टर के नाम से पढ़े होंगे। ऐसे एक्स डैश वाई डैश, इधर जो भी नंबर रहता था सर प्लस में रहता था, और इधर जो भी नंबर रहता था माइनस में। ऊपर वाला भी सर प्लस में रहता था और नीचे वाला भी माइनस में। देखिए सर, यहाँ सेम हम वैसा ही भिड़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ पे ये ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव यहाँ पे हम इससे बोलते थे सर, इस बिंदु को मूल बिंदु, और मूल बिंदु से ही सारी दूरियां देखते थे। लेकिन दर्पण में ना सर आप सारी दूरियां कहाँ से देखेंगे? ध्रुव से देखेंगे।
ठीक है, कहाँ से देखेंगे? ध्रुव से। और एक बात और बताए कि वस्तु हमेशा बाईं ओर, तो ये बायां ओर ही है सर। तो ये वस्तु का बायां, ये दर्पण का बायां ओर ही सर, ये वाला भी हिस्सा बायां ओर है। ठीक है, तो हमने ऊपर जो एक पॉइंट लिखा था यहाँ पे सर कि वस्तु हमेशा जब भी रखी जाएगी तो कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर। तो चित्र हमने बिल्कुल सही बनाया, बाईं ओर ही रखी जा रही है। ठीक है, इस बायां को मिटो देते हैं सर। अब इसमें और क्या देखेंगे? अब इसे देखिए सर, इधर की दूरियां ऋणात्मक है, तो यहाँ पे आप देखिए इधर जो भी वस्तु इधर होगा ये सब ऋणात्मक होगा, होगा कि नहीं? तो आप अवतल दर्पण में आप फोकस और सी दोनों हो जाएगा क्या सर? ऋणात्मक। मतलब यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं किसके बारे में? स्पेशल अवतल के बारे में, अवतल। ठीक है, अवतल में आप क्या देखें सर? आर और एफ ये दोनों के दोनों न सर ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अनुसार हम बता रहे हैं सर, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे अगर हमने इधर वस्तु रखा, ठीक है, वस्तु कहाँ रखेंगे सर? इधर ही रखेंगे। ठीक है, इधर कहीं रखेंगे वस्तु, इधर ही रखेंगे ना, इधर तो नहीं रखेंगे। ठीक है, और इधर के जो भी दूरी है सर वो प्लस में होगा। आप यहाँ देखिए इधर की जो भी दूरी है वो प्लस में है, तो प्लस में होगा सर। ठीक है, तो थोड़ा साफ कर देते हैं, ये रहा सर। और इधर की जो दूरी होगी ध्रुव से इधर, ये प्लस में होगी। ठीक है सर, अब आप ध्यान से देखिए सर, ऊपर की ओर कौन सी दूरी है? प्लस में, तो ऊपर जो भी मापेंगे सर वो भी प्लस में ही मापेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये नीचे की बात करें तो यहाँ नीचे देखिए सर क्या है? माइनस है, तो यहाँ भी हम माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को आप बेहतर समझ गए। तो अभी आप अवतल दर्पण में देख रहे हैं सर, तो एक बात ध्यान से देखिए, वस्तु जब रखेंगे तो इधर ही हम लोग रखेंगे, इधर। ठीक है, ध्यान दीजिए सर, इधर इस ओर ही हम वस्तु को रखेंगे। अब वस्तु को इस ओर यानी बाईं ओर है, और अभी अभी आपको बताएं कि ध्रुव से ये बायां ओर जो है, ये सब दूरी देखिए, यहाँ भी बाईं ओर क्या है? ऋणात्मक है। तो बाईं ओर जितना भी दूरी मापेंगे सर ध्रुव से सब ऋणात्मक होगा। और वस्तु भी कहाँ रखी जा रही है अवतल दर्पण में? बाईं ओर। इसका मतलब है कि वस्तु दूरी और वस्तु दूरी को सूचित किया जाता है सर यू से, ये भी क्या होगा सर? ऋणात्मक। ठीक है सर, वस्तु दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक। अब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब इधर ही बन गया तब तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा सर, और अगर प्रतिबिंब इधर बन गया तब इधर धनात्मक हो जाएगा सर। तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक भी हो जा रहा है और धनात्मक भी हो जा रहा है। तो अवतल दर्पण की खास बात क्या है सर, वो हम आपको बता दें। एक मिनट, ठीक है सर, वस्तु दूरी तो हो गया, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी को सूचित करेंगे सर भी से। तो अवतल दर्पण में खास करके सर प्रतिबिंब दूरी या तो धनात्मक हो सकता है, और अगर धनात्मक हुआ है इसका मतलब दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। ठीक है, और अगर ऋणात्मक आया है, अगर प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है अवतल दर्पण में, तो बोलेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। और अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आया है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बना है। एक मिनट, प्रतिबिंब लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के आगे है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आप समझ गए कि प्रतिबिंब दूरी अगर धनात्मक आ रहेगा तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो बना है वह दर्पण के पीछे बना है, और अगर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आया है इसका मतलब है कि दर्पण के आगे बना है प्रतिबिंब। ठीक है सर, इस बात को आप बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत डायरेक्शन दे दिया है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा सर। ठीक है, माफ कीजिएगा। अब बात करते हैं सर उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? ठीक है सर, सेम नियम यहाँ भी भिड़ाएंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सर, ये रहा ध्रुव, और इस दिशा में यहाँ देखिए सर ऊपर में इस दिशा में सब ऋणात्मक है, तो इधर भी ऋणात्मक होगा सर। क्या इधर उत्तल दर्पण का F है, C है? कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बायां साइड में
केवल और केवल क्या रखा जाएगा सर, वस्तु को रखा जाएगा। लेकिन इसका F और C तो सब इधर है, तो सब प्लस में होगा। ठीक है, तो इसे चलिए नोट करते हैं पहले। इसका R और F यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों के दोनों होगा सर धनात्मक। ठीक है, अब ऊपर देखिए सर, यहाँ उड़ाते हैं, अब ध्यान से देखिए इसे सर। ठीक है, यहाँ वस्तु हम इधर ही रखेंगे। क्यों इधर रखेंगे? क्योंकि यही भाग तो समतल है, इसी तरफ रखेंगे ना, वस्तु इधर हम नहीं रखेंगे। ठीक है, और अभी बोले ये दर्पण का बायां हिस्सा है और बायां तरफ ना सर सब कुछ ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यहाँ उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा जब भी होगा। तो एक बात ध्यान रख लीजिए सर, वस्तु दूरी जब भी होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है, वस्तु दूरी जब भी होगी ऋणात्मक होगी, और वस्तु दूरी तरफ जो भी रहेगा वो सब के सब ऋणात्मक ही होगा। उम्मीद है इस बात को आप बेहतर समझ रहे होंगे सर। वस्तु दूरी को हम U से डिनोट करते हैं और ये होता है ऋणात्मक। अब सवाल आता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी कैसा आएगा? तो प्रतिबिंब दूरी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी को सूचित करेंगे सर V से, और इसमें ना सर हमेशा धनात्मक आएगा। अब धनात्मक कहने का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। धनात्मक कहने का मतलब है, अभी ऊपर बताए थे कि प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब वह दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए सर, यहाँ दर्पण पीछे कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, ये साइड हमेशा इधर ही बनेगा सर। इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब दूरी को धनात्मक ही देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सर आप इतनी सारी बात को बेहतर समझे होंगे। ठीक है, इतना पहले याद कर लीजिए सर पूरा बैठ के। ठीक है, तब आप प्रतिबिंब बनाने योग्य होंगे और समझने योग्य होंगे। ठीक है, हमने गोलीय दर्पण देखा, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी देखा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में हम प्लस माइनस बताना सीख गए कि किधर क्या रहेगा, तो प्लस और माइनस होगा। ठीक है सर, और उम्मीद है इन सब चीजों को आप बेहतर नोट कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में सर, तब तक के लिए जय हिंद।